आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस शुभ मौके पे बनाते हैं कान्हा जी का सबसे मन पसंदीदा भोग। कहते हैं कि यदि आप 56 भोग ना लगा सके, केवल इस भोग को लगा दीजिए। सबसे महान भोग कहा गया है इसे। लेकिन बनाते हुए क्या है निषेध, क्या डालना है शुभ, इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं इसे बनाने, सबको जानने हैं। बनाने के लिए हमें चाहिए सूखा धनिया। ध्यान दीजिएगा, धनिया को अच्छे से छांट लीजिएगा, कोई अशुद्धियाँ ना हो। साफ पैन लिया है, अच्छे से पैन साफ होना चाहिए, धोया होना चाहिए बढ़िया से। उसमें हम इसे भून लेंगे। आपने लो फ्लेम पे ही इसे भूनना है, यानी कि बिल्कुल कम आंच पे। 2-3 मिनट ही लगते हैं इसे भूनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हल्का सा गोल्डन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसे। जब ये भून जाता है तो इसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी आती है, सौंधी सौंधी सी मंद मंद खुशबू इसकी आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने यहाँ पे कान्हा का नाम लेते जाइए, सच्चे मन से इसे बनाते जाइए, तो जो भोग है वो कई गुना फलदायी हो जाता है यदि हम भगवान का नाम लेते हुए इसे बनाते जाए तो बस चलाते जाना है, बढ़िया से भून लेना है। अब यहाँ पे जो धनिया है 3 मिनट के लिए भूना, बिल्कुल कम आंच पे भुन गया है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए। तो बस अब इस धनिया को हम निकाल लेंगे। गैस अब बंद है, हमें इसे किसी प्लेट में निकाल लेना है, क्योंकि इसे ठंडा होने देना है। उसके बाद हम इसे पीसेंगे जब ये ठंडा होगा। तो निकाल दिया, यहाँ ठंडा होने देते। आइए तब तक बाकी चीज़ें भून लेते हैं। अब ले लेंगे यहाँ पे हम घी, आधी चम्मच ही ली है, इसमें मैं बादाम भून लूँगी। बादाम का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, भोग के लिए बादाम को भी बहुत अच्छा माना गया है। तो इसे तो हमने कुछ सेकंड के लिए ही भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना बिल्कुल भी, बस स्वाद के लिए इसे हमने भूना है। क्योंकि भोग बनना है तो शुद्ध देसी घी में यदि इसे भून लेंगे तो जो भोग है वो भी बढ़िया शुद्ध भोग हो जाएगा, साथ में टेस्ट भी अच्छा आएगा, सेहत के लिए भी अच्छा होगा। मैं ये भी बता दूं आपको साथ ही साथ कि जो ये भोग हम बनाने वाले हैं, ये यदि आपने उपवास लिया है तो आप उसमें भी इसे खा सकते हैं। साथ में इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी 5-6 दिनों की होती है। बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो बादाम भी भून गए, निकाल लिया। अब इसी घी में हमने मखाने भून लेने हैं। सभी चीज़ें आप अच्छे से चेक कीजिएगा, कोई चीज़, कोई जीव इसमें ना हो। अच्छे से छांट लीजिएगा इन चीज़ों को, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो जो ये भोग बनने वाला है, देखिए मैंने 2-3 चीज़ें आपको बता दी। इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। जन्माष्टमी जब होती है तो जो मौसम है वो कच्ची मौसम होती है, जहाँ हमें खांसी जुखाम ये चीज़ें हो जाती है। उसके लिए भी बहुत सही कहा गया है, यदि हम धनिये से बनी हुई इस डिश को खा लेते हैं 1 चम्मच डेली, तो ये हमें बहुत से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से हमें ये बचाएगा। तो बहुत अनगिनत फ़ायदे हैं इसके। तो देखिए मखाने को भी हम चलाते जाएंगे। मखाने को यदि मैं बताऊं तो 2 मिनट का टाइम लगता है लो फ्लेम पे भूनने के लिए। तो ये भी अच्छे से भून लिया है, निकाल देंगे इन्हें भी यहाँ से। अब हमने इन सभी चीज़ों को हल्का ठंडा होने देना है, उसके बाद इन्हें पीसना है। तो जो मैंने मखाना लिया है, बादाम लिया, इन्हें हम एक साथ पीसेंगे। इन्हें हल्का सा हमें ना हल्का सा चलाना है कुछ सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना। जो धनिया है उसे हम सबसे पहले पीस लेंगे। तो धनिया देखिए मैंने पीस लिया, इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है। ये देखिए ऐसा हमें पीसना है, कोई ज़्यादा साबुत या ज़्यादा बड़ा पीस इसमें नहीं बचना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इसे अलग पीसना है सबसे पहले। उसके बाद मैंने जो बादाम लिए थे, मखाना लिया था, उन्हें कुछ ऐसा पीसा है। कुछ पीस साबुत है, कुछ का पाउडर बनाया है। ऐसे ही पीसेंगे तो बढ़िया कॉम्बिनेशन आएगा जो हम ये भोग बनाएंगे। अब वापस से लगा लेंगे पैन, इसमें ले लेंगे हम घी। आधी चम्मच घी ली है मैंने, ज़्यादा घी वाला भोग नहीं बनाया, आप ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हो। इसमें जो हमने धनिया अभी पीस लिया था ना भूनने के बाद, उसे अब यहाँ हमने हल्का सा शुद्ध देसी घी के साथ भूनना है, अच्छा टेस्ट आने के लिए, साथ में जिससे कि ये भोग कई दिनों तक भी चलेगा। इसलिए घी में इसे भुना जाएगा। अब आपने यदि ध्यान दिया, हमने जो साबुत धनिया भुना था ना, बिना घी के भुना था, यहाँ इसे घी में भूनेंगे। साथ ही इसमें डालूंगी डेसिकेटेड कोकोनट। ये ऑप्शनल है, ये आप मिलाना चाहे ना मिलाना चाहे, ये सब आप पे डिपेंड है।
मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ले लिए हैं बड़े वाले। इसके अच्छा टेस्ट वैसे आ जाता है भोग के लिए, इसे भी बहुत अच्छा माना गया है। बस हम दोनों चीज़ों को 1 या 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे, क्योंकि जब हम डेसिकेटेड कोकोनट को भी भून लेते हैं ना हल्का सा घी के साथ, तो इसका जो स्वाद है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। साथ ही साथ इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है ऐसे। तो इसीलिए मैं धनिए के साथ साथ इसे भून लूँगी। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। 1-1.5 मिनट ही लगना है दोनों चीज़ों की भुनाई में, तो इनको भून लेना है। ये ध्यान दीजिएगा, इस भोग को बनाने के लिए आपको जो गैस की फ्लेम है यानी कि जो आंच है वो बिल्कुल कम पे ही इसे चलाना है। साथ में जब भी कोई भोग बनता है, यदि हम जिसके लिए भोग बनाने वाले हैं उनका नाम लेते जाए तो बहुत बढ़िया भोग बनता है, शुभ माना जाता है इसे। तो देखिए ऐसे भूनना है आपने, बिल्कुल इस टाइप का हो जाना चाहिए देखने में। मैंने पास से आपको दिखा दिया ताकि आप समझ सके, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट बनता है भोग, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। इसलिए इसकी भुनाई बहुत अच्छे से लेकिन होनी चाहिए। अब इसको ठंडा होने देंगे। जब भी इतना ठंडा हो कि हम इसमें देखिए हाथ लगा सके, जब इतना ठंडा हो जाए उसके बाद इसमें हम आगे मिला देंगे मिठास के लिए। आप देखिए यहाँ पीसी हुई चीनी मिला सकते हैं, आप चाहे तो इसमें शक्कर भी मिला सकते हैं, मिश्री का भी यूज़ किया जाता है क्योंकि कान्हा को पसंद है। तो मैंने वो ही पीस के मिलाई है। यहाँ पे सभी चीज़ें पीस के डालनी है आपने। तो अब इसे मिला लेंगे हम। अब बढ़िया से इसे मिलाया। जो मीठा है वैसे अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। यदि मैं सही मिठास की बात कहूँ तो जितना हमने धनिया पीसा था ना उतनी ही क्वांटिटी आप चीनी की मिला सकते हैं, यदि आप ज़्यादा मीठा खाते हैं। यदि हल्का कम खाते हैं तो कम मिला सकते हैं। अब जो बादाम हमने मखाने पीसे थे वो भी इसमें मिला दिए हैं हमने। अच्छे से मिला लेंगे। गैस बंद है, ध्यान दीजिएगा। ये तो मैंने ऐसे यहाँ सभी चीज़ें मिलाई है क्योंकि खुले मुंह वाला है जो पैन है, इसमें बढ़िया से सभी चीज़ें जो है मिक्स हो जाएगी आसानी से। आप चाहें तो किसी थाली प्लेट में भी इसे निकाल सकती है, वहाँ भी इन चीज़ों को आपस में मिला सकती है, जैसा आपको सही लगे। देखिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन आया है, कितना ही बढ़िया ये भोग बना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भोग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें एक चीज़ मिलानी अभी बाकी है, वो है तुलसी का पत्ता। जी हाँ, जब तक कान्हा जी के भोग में तुलसी का पत्ता ना मिलाया जाए ना, वो कंप्लीट भोग नहीं माना जाता है, क्योंकि कान्हा जी को तुलसी का पत्ता बहुत पसंद है। तो कोई भी भोग जब आप लड्डू गोपाल के लिए, कान्हा जी के लिए, कन्हैया जी के लिए बनाए ना, तो उसमें तुलसी का पत्ता आपको मिलाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इस जन्माष्टमी इस भोग को सच्चे मन से बना के तो देखिए, इसकी महानता बहुत है। यदि आप 56 भोग नहीं बना सकती है ना, कोई बात नहीं, इस भोग को बस बना के आप कान्हा जी को भोग लगा के तो देखिए। तो आई होप कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे नई डिश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।